जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। ये तमाम गुरुजनों को, संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, महंतों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। पिछले 3 सूत्रों का पुनः विहंगावलोकन करना आवश्यक है। वीतराग विषयम वाचित्तम। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बना करके अभ्यास करने वाला, अर्थात विरक्त भाव का मनन करने वाला, उसका चित्त स्थिर होता है। ये समाधिपाद का 37वां सूत्र। 38वां क्या कहता है? स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा के भीतर जब अवलंब करने वाला चित्त है, वह भी स्थिर हो सकता है। और क्या कहा? यथा निभत ध्यानाद्वा यथा अभिमत ध्यानात्। जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान करे। अभिमत माने जिसकी रुचि, जहां जहां जिसकी रुचि। हमने स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बात कही थी। वो उनका भगत रहा, कहता है कि मेरी भैंस में रुचि है। और 40वां सूत्र भी जो है, परमाणु परम महत्वान्तस्य वशीकारः। अस्य परमाणु परमहत्वान्त। अरे अणु का भी अणु, ये वशीकार, वो वशीकार हो जाता है। परमाणु के परमाणु की महत्त्व को भी वो ध्यान करने के बाद में वशीकार है। दुनिया की तमाम जो विद्याएं हैं, ज्ञान हैं, उसके भीतर में जागृत हो जाते हैं। तो आइए इनको थोड़ा सा फिर से एक बार थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं कि क्योंकि महर्षि पतंजलि है, वह करुणा और उदारता की मूर्ति है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और वह लक्ष्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम आत्मा की मोक्ष कैसे करते हैं? जगत का हित। जगत का हित करो, अपने आत्मा का मोक्ष अपने आप हो जाएगा। ये जगत का हित क्या है? लोक कल्याणार्थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो हिंदी में कहते हैं, मेहंदी बाटन हारे को लगे जो मेहंदी को रंग। वो मेहंदी जो बांटते हैं उनको रंग लगाने के लिए अपने हो जाता है। जब हम अन्य लोगों के प्रति, अन्य बोलने से हमारे से पृथक, वैसे पृथक नहीं, हम पृथक जानते हैं। जैसे कि हमारे गढ़वाल में बड़ा भूकंप हुआ, गुरु महाराज ने कहा जाओ, 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए। हाँ, जबकि सरकार 1 करोड़ ही दिए थे, 3.5 तो आश्रम ने किए। तो ये भूकंप सवेरे
4 बजने के 10 मिनट में हुआ, गुरु महाराज ने हमको 4:45 बजे के पहले भेज दिया। We'll be thinking like this, क्योंकि उनके लिए मैं और तू का भेद नहीं है। उनका प्रत्येक श्वास से मैं किसी का क्या कैसे कल्याण कर सकता हूं, नहीं, जगत के हित में ही आत्मा का मोक्ष है। क्योंकि ईश्वर प्रणिधानाद्वा जो कहा है ना, तो ईश्वर प्रणिधान से प्रारंभ करके साधक कितने भी उपाय करे, किंतु ध्यान के लिए जागृत मन से उसको मन की एकाग्रता और शांति के मार्ग पर ही जाना चाहिए। याद करें थोड़ा 2 दिन के पहले क्या कहा था, यही कहा था, शांति का स्वाद लेने चुपचाप देखते ही रहना। पहले हमारे पतंजलि जी कहते हैं कि ईश्वर की शरणागति का स्वीकार कीजिए। फिर कहा ओमकार उनका नाम है। त्यारबाद प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सूचन किया। उसके बाद में जीवन यापन करने की एक कला, एक आयाम, एक विज्ञान के प्रति बड़ी स्पष्ट समझौती दी। हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम इत्यादि। अब जैसे लोग हैं उनके साथ में वैसा व्यवहार करना, अच्छे लोगों से मैत्री, दुखी लोगों के प्रति करुणा, पुण्यवान लोगों के लिए सद्भावना, और दुष्ट लोग हैं उनसे दूर रहना, अवगणना, तो उदास रहना। ये जो महाराज हैं उन्होंने कहा था। ये जो बात कही, क्या कहा है कि ध्यान का अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमारी बाह्यगामी जो प्रवृत्ति है वो अंतर्मुखी हो जाएगी। हम अपने आप को जब मन में एक केंद्रित करेंगे कहां पर, एक अपने प्रिय विषय, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, काली है, गणेश है, जीसस है, मोसेस है, हाँ, गुरु नानक देव जी महाराज है, भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव है, श्री शिवानंदमयी माँ है, रमण महर्षि है, तुलसी है, मीरा है, कबीर है, त्यागराज है, किसी भी संत, किसी भी भगवान, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो आपके प्रिय है, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड अपॉन देम। तो क्या होगा, जब एक में जाएंगे धीरे धीरे पीछे का रास्ता छूट जाएगा, एक के प्रति हमारा आगमन होगा, छूट जाएगा। क्या कहा है, अभ्यास से हमारी बाह्यगामी जो वृत्तियां हैं वो अंतर्मुख हो जाएंगी, विषयाकार वृत्ति है ब्रह्माकार होगी। देखिए, मैं थोड़ा विनोद वार्ता कहता हूं। हमारे आचार्य रहे भगवत्पाद ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। शिवानंद आश्रम में एक बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा उत्सव, वो 10 दिन का होता है। गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के महासमाधि आराधना दिन, तो पूरे 9 दिन हैं। एक दिन पहले लोग आते, एक दिन बाद में जाते हैं। कृष्णानंद स्वामी जी हमसे कहते हैं, सी अध्यात्मानंद जी, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ये माई ब्रह्माकार वृत्ति बिकम्स कमराकार। बताइए, कमराकार मैंने क्या? कोई कहता है मुझे नीचे कमरा दो, कोई कहता है मुझे ऊपर कमरा दो, कोई कहता है मेरे को गंगा जी के पास चाहिए। अब गंगा जी के पास जब बड़े, अरे महाराज जी क्या करें, अब तो बूढ़े हो गए, वो पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, साधना तो वहां है। ऑलवेज इन सूट, किसी को संतोष नहीं, इसलिए बोलते हैं। और पुराने भगत हैं गुरु महाराज के समय से, वो पैसा नहीं है उनके पास, पैसे के लिए नहीं है, वो पुराने भक्त हैं, तो उनकी कैसे सेवा की जाए। तो कहते थे मेरी ब्रह्माकार वृत्ति है वो कमराकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जो विषयाकार वृत्ति है वो हमारी ब्रह्माकार हो सकती है, किंतु बीच में मध्य में अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो ब्रह्म से फिर वो कमराकार भी हो सकती है। अंत में यदि हम साधन के अभ्यास में नित्य सतुनैरंतर्य दीर्घ काल, एवरी डे, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट जब करते रहेंगे, हमारे भीतर में एक प्रकाश हो जाएगा, अंतर में आलोक हो जाएगा।
विद्युतमान चेतना की अनुभूति करेंगे और फिर चित्त की स्थिरता का अब महर्षि पतंजलि ने दूसरा उपाय बताया, वीतराग वशयम वा चित्तम। हाँ, ये समाधिपाद का 37वां, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक आवर्तन कर रहे हैं कि वीतरागी के विषय करना, चित्त भी वीतरागी के जो त्यागी हैं, जो पवित्र चरित्र हैं, शुद्ध ब्रह्म में निष्ठ हैं, कल्याण के कामी हैं, सेवा परोपकार में है, उनका चिंतन करते करते भी हमारा चित्त है वो उनके जैसा। वो एक न्याय है। क्या न्याय है? कीट भ्रमर न्याय। वो कीड़ा बोलता है भौरी आएगी 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 मुझे काटेगी, वो भ्रमर का चिंतन करते करते कीड़ा भ्रमर हो जाता है। अरे शास्त्र में बड़े आनंद से कहा, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हुआ है, उन्होंने अपनी साड़ी को पकड़ने की बड़ी कोशिश की, हाथों से नहीं हुआ, इधर उधर दबाया, फिर मुंह में रख लिया, वो साड़ी का ही चिंतन करती रही और वह नारी से साड़ी होती रही। एक बार मुकाया, हाथ उठा के बस द्वारिका में शब्द गयो ढाढ़े, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। वो गज जो है वह भी युद्ध कर रहा था, हाँ, मगरमच्छ के साथ में। एक बार जब थक गया, कमल उठाया, हे कृष्णा, हे परमात्मा। जब हमारे भीतर में चिंतन परमात्मा का होगा, परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। क्या कहा ये जिस पुरुष के राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, वह ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाए, उनको लक्ष्य बनाए और उनको लक्ष्य बना करके आप अभ्यास करें, अर्थात विरक्त भाव का सतत मनन चिंतन निधिध्यासन करें, चित्त स्थिर हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे क्या कहा? स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। ये जरूरत नहीं कि हम ये करें। हम यदि जागृत अवस्था में उन महापुरुषों का चिंतन करते रहेंगे, जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखियो राजा राम ही, तो क्या होता क्या है, फिर वो स्वप्न में भी हमको उन्हीं का दर्शन होता है। हाँ, होता है। हमने आपसे कहा था कल, जो हमने कहा कि यहाँ का एक बेटा रहा, सपनी नाम कहा हमने, गुरु महाराज को चिट्ठी भेजी, मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे सहाय करो। गुरु महाराज मुझे कहे जब चिंता मत करो, मैं उसके ध्यान में जाकर कह दूंगा। कह दिया उन्होंने। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने से भी, स्वप्न और निद्रा के आधार लेने पर भी चित्त स्थिर हो सकता है। क्या व्याख्या है इसकी? स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव होता है। हमने कहा, हमारे कल कहा था आपसे कि हमारे पूज्य पाद श्रीमद कृष्णानंद स्वामी जी है, वो आ गए अध्यात्मानंद। हाँ, लेट अस गो टू द्वारका। राधा कृष्ण रेबल इज कमिंग विथ अस। आई वाज जस्ट थिंकिंग यू मस्ट गो विथ अस। देखिए, हाँ, रामकृष्ण आश्रम के लिए हमें चंदा एकत्रित करना है। वो प्रारंभ करेंगे उसके अगले दिन प्रातःकाल 3 बजे हमको मंदिर दिख गया स्वप्न में। हाँ, एक कपोल कल्पनी अनुभूति है। स्वप्न में भी कोई जब अलौकिक अनुभव होता है, इष्ट देव का दर्शन वगैरह होता है, तो उसका स्मरण है, वो सातत्य, द कंटिन्यूटी। हमने कल कहा था आपसे, तैल धारावत, जैसे ऊपर से तेल डाला जाए, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं, एक धारा में आता है। हमारे चित्त की, हमारे मन की, हमारी व्यग्रता की, हमारी भावनाओं की, हमारी विचार सरणी की, हमारी आंतरिक चेतना की एक ही गति है। एक तू एक आभास है। आपके अतिरिक्त आमी की छू छाइना चाड़ियो चरणों दुई खानी, मुझे आपके 2 चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ये जब भाव हो जाएगा, उस दैवी स्वप्न के स्मरण के सातत्य को मन में सतत चिंतन करते रहने से प्रगाढ़ निद्रा में भी केवल चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जाएगा।
किंतु केवल ज्ञान ही रहेगा। फिर वहां कोई भी पदार्थ है, भौतिक तत्व है, उसकी प्रतीति होती नहीं है। अब इन दोनों सूत्रों को थोड़ा और फिर व्यवस्थित समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे मन में श्री राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, उन पर मन एकाग्र कीजिए, उनके हृदय का विचार करें, उन महापुरुषों के जीवन को पढ़े। हम आगे आपसे कह चुके हैं, गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा इन तत्वों को कभी विस्मृति ना करे। एक, मृत्यु है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। There is no security of the life. The only security is one that you are born, you have to die. मृत्यु है, कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। एक। नंबर 2, जीवन है तो दुख भी है। वो उड़ीसा का एक बड़ा सुंदर पद है, जीवन थिले दुख अछि, दुख रे थिले तते डाकुछि, जीवन थिले दुख अछि, दुख रे थिले तते डाकुछि। जीवन है तो दुख है, और दुख है इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं, हे कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। तो ये क्या कहा? ये कहा कि महापुरुषों के जीवन में भी दुख आया था। श्री राम को वनवास प्राप्त हुआ, सीता फूल की जैसी थी, उनको कांटों में पत्थरों में चलना पड़ा है। कृष्ण को लोगों ने चोर नहीं कहा, उनको खूनी भी कहा। हाँ, ये जो मणि है, मणि के चोरी करके गया है, उन्होंने हमारे भाई को मार दिया है। हाँ, इतना कर दिया, और बोले कृष्ण मर गया, ये भी ढोल पिटा दिए। बताइए, बुद्ध को कितने दिन तक वो उपवास में रहे, नहीं अन्न नहीं जल नहीं, ऐसी अवस्था हो गई। भिक्षा लेने गए तो किसी ने जान के दिया कि गलती से, किंतु क्या दिया, कितने दिन की पुरानी रोटी और दाल दिए, उससे उसके शरीर में विष हो गया। महावीर के कान में कांटे भोगे। अरे क्या बताएं, ईसा मसीह को सूली में चढ़ा दिया गया, सोक्रेटिस को जहर दिया गया, स्वामी दयानंद जी महाराज को जहर दिया गया। बताइए, ये जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको भी दुख तो, बिकॉज क्या है, कर्म विपाकशः, अपने पुण्य जन्म के किसी भी कर्म के कारण उनको भी जन्म है तो दुख है। अभी क्या विचार करना, क्या वह किसी भी प्रकार की कामना, वासना, इच्छा, तृष्णा, क्लेश या बिना किसी कष्ट के अपने जीवन को याद किए थे, जीवन को उन्होंने व्यतीत किया था। वो तिलक होना था जीवन का राम जी का, बोले कल जाओ जंगल में जाओ। लोगों ने पूछा क्या, बोले ताते दीन मोये कानन राजू, मेरे पिता ने मेरे को जंगल का राजा बनाया। ये स्टूडेंट ने पॉजिटिव थिंकिंग। तो क्या कहा कि जब हम धीरे धीरे अनुभव करेंगे इन दिव्य पुरुषों का हृदय, वो आपका ही हृदय है। एक ज्योत के सामने बैठ करके एकाग्र होकर के त्राटक करते हो ध्यान करेंगे, धीरे धीरे वो ज्योत जिसमें लगी है वह पीठिका विलीन हो जाएगी, केवल ज्योत रह जाएगी। अब ज्योत भी नहीं, ज्योत के चारों ओर का आलोक रह जाएगा। क्रमशः ऐसा दर्शन करते करते यू रियलाइज कि आपके चतुर्दिक भी ऐसा आलोक हो गया है। यस, होता है, मैंने देखा हूं। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज है, पहले गंगोत्री जाकर के नहीं रहते थे, मसूरी में बागलोगंज में रहते थे, जज साहब की कोठी में। जज साहब देखे गए शिवानंद आश्रम को,
जज साहब के समय की एक महिला रही, उनकी बेटी मधु भी रही। बड़े महाराज जी वहां जाकर के पूरे गर्मी में रहते थे। मैं भी मसूरी एकेडमी में पढ़ाता रहा, तो दोपहर को मैं जाता था गुरु महाराज के पास में, शाम को वापस लौट। वो गुरु महाराज जंगल में जाते थे। जंगल में एक मजार थी किसी ओलिया की, वहां जाके बैठ के ध्यान करते थे। एक दिन वो ध्यान में इतने गहरे चले गए, मैं उनसे काफी 20 फीट 25 फीट दूर चलता था। मैंने देखा अंधकार में उनके चारों ओर एक प्रकाश है, आलोक है। गुरु महाराज मेरे को फुसलाने के लिए ध्यान से बाहर आने के बाद बोलते, कुछ सेवा कर सकते हो? हाँ जी महाराज जी कहिए। ये टूटा हुआ है ना इनका शेड, किसी कारपेंटर को बुला के अच्छा टीन लगवा दो। बताइए, एकदम नीचे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव अपने ससुराल गए। शादी के बाद में पहली बार गए थे। देखिए आप लोग भी तो दाल खाते हैं, तो दाल में तो छोंक तो मारते हो ना। राई है, हींग है, मेथी है, अदरक है, हरी मिर्च है, कुछ लोग प्याज भी डाल लेते हैं। हाँ, तो इनको जो दाल दी गई अरहर की दाल, उसमें नमक और हल्दी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। खाबो ना आमी जामाई की व्यापार खाबे ना। बताइए, सवेरे और भी गड़बड़ हो गया। बंगाल में सवेरे क्या खाते हैं? वो मुरमुरा होता है ना, पफ्ड राइस, वो और केला खाते हैं। तो उनको उनके पास तेल नहीं रहा, तो उन्होंने उसको थोड़ा हाफ फ्राई नहीं किए थे, गरम नहीं, तेल डालते हैं, थोड़ा डाल करके थोड़ा हल्दी डालते हैं, मूंगफली भी डाल देते हैं, थोड़ी नमक भी डालते हैं। तो वो बोले कीरे पूरी झाल ना थाकले हमें खाई खाबो ना, ऐसे बोलती है। बताइए, उनका भांजा था हृदय, वो दे गया दूर। मुहुर समाधि में जाते हो, दुर्गा काली राम कृष्ण के नाम में आप सप्तम भूमिका में चले जाते हो। ये क्या दाल के लिए और मुरमुरा के लिए लड़ाई करते हो? और हृदय, मैं तो उसी अवस्था में हूं। संत के समाज में रहना इसलिए 10 years से छी, इसलिए मेरी जो उच्च अवस्था को खींच करके नीचे लाया हूं। ऐसे महापुरुषों का स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, बड़े बड़े दिग्गज स्वामी, स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज, छोटे महाराज कैलाश में, ऋषिकेश में मस्तराम बाबा, टाट वाले बाबा, बड़े बड़े पुण्यशाली लोगों के दर्शन हमने किए। जी में आनंद महिमा, अखंडानंद स्वामी जी, हरि बाबा जी, इतने दिव्य पुरुष हैं ये सब। तो उनका जब चिंतन हम करते हैं तो हम तादात्म्य विषयम तयो, उनके सतत चिंतन के साथ में हमारी वृत्तियां उनकी वृत्ति में सारूप्य एक रूप हो जाती है। और फिर क्या होता है? देखिए, उनके जो चेहरा है, देखते देखते आपके चेहरे में भी उतना ही प्रकाश। फिर आप अनुभव करेंगे आपके चरण नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपके नेत्र नहीं है। फिर अनुभव करेंगे कि वह राम के ही हाथ है, कृष्ण के ही हाथ है, महावीर के, बुद्ध है। फिर क्या हो जाएगा कि आई एम नॉट मेडिटेटिंग अपॉन हिम, ही इज मेडिटेटिंग अपॉन हिम। बस ये हो सकता है। ध्यान करे तो नहीं सोचो मैं उसका वहां ध्यान करता हूं, वह इसका यहां ध्यान कर रहा है। वननेस हो जाएगी। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, चित्त की ये स्थिरता हो सकती है। कुछ और चिंतन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।